तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में साखियों का सस्वर वाचन किया। अब हम इस वीडियो में साखियों के शब्दार्थ और उनके भावार्थ जानेंगे। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत ना जाही। बच्चों, कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। मान सरोवर, मान सरोवर का अर्थ है तिब्बत में एक बड़ा तालाब। इसे कैलाश मानसरोवर के नाम से भी जाना जाता है। सुभर अच्छी तरह से भरा हुआ, केली खेलना, कराही करना, मुक्ताफल मोती, प्रभु की भक्ति, उड़ी उड़कर, अनंत कहीं और, जाही जाते हैं। तो बच्चों, अब आप इसका भावार्थ सुनिए। मान सरोवर सुभर जल, तो कवि इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि मान सरोवर रूपी हृदय में स्वच्छ जल पूरी तरह से भरा हुआ है। उसमें हंस रूपी जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद का सुख लूट रहे हैं। वे स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं। वे इस सुख को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते हैं। तो बच्चों, प्रथम पंक्ति में केली कराई शब्द का प्रयोग है। इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, क्योंकि यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हुई है। पहली पंक्ति में ही सुभर शब्द का प्रयोग है। सुभर शब्द के दो अर्थ हैं, स्वच्छ और पूरी तरह से भरा हुआ। तो जहाँ पर एक ही शब्द के अंदर दो अर्थ छिपे होते हैं या दो अर्थ चिपके होते हैं, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार का प्रयोग होता है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, इन पंक्तियों में मुक्ता फल का अर्थ है मोती और दूसरी मुक्ता का अर्थ है स्वच्छंद या मुक्त रूप से। तो यहाँ पे यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इन पंक्तियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। बच्चों, अब हम दूसरी स्लाइड की ओर चलेंगे। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी कऊ प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। तो इन पंक्तियों में प्रेमी का अर्थ है प्रभु भक्त, फिरों घूमता हूँ, होई का अर्थ है हो जाता है। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहता है कि मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था, पर अहंकार के कारण कोई प्रभु भक्त ना मिला। जब दो प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं तथा मन में अमृत के समान अच्छाइयां आ जाती हैं। तो इन पंक्तियों में विष शब्द का प्रयोग किया गया है और एक अमृत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो विष शब्द का अर्थ है विष जो शब्द है वो बुराइयों का प्रतीक है और अमृत जो है सद्गुणों का प्रतीक है। तो बच्चों, अब हम नेक्स्ट साखी की ओर चलेंगे। हस्ती चढ़िए ज्ञान कऊ, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। तो इन पंक्तियों में हस्ती शब्द का अर्थ है हाथी, दुलीचा सहज शब्द का अर्थ है प्राकृतिक समाधि, दुलीचा कालीन, स्वान कुत्ता, भूखंदे भौंकने दो, झक मारना समय बर्बाद करना। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान कऊ, तो कवि ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर अपने मार्ग पर चलते रहो। यह संसार कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर बिना उद्देश्य के ही भौंकता रहता है। अर्थात साधक को ज्ञान प्राप्ति में लीन देखकर दुनिया वाले उल्टी सीधी बातें करते हैं, परंतु उसे दुनिया के लोगों की परवाह नहीं होती है, वह तो आगे चलता ही रहता है।
इन पंक्तियों में ज्ञान रूपी हाथी, इन पंक्तियों में हस्ती यानी कि ज्ञान रूपी हाथी और सहज दुलीचा यानी कि सहज रूपी दुलीचा, ज्ञान रूपी हाथी और सहज रूपी दुलीचा में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और अंतिम पंक्ति में झक मारी मुहावरे का प्रयोग किया गया है।